Hello students, today we are going to read chapter number 3. The name of the chapter is Some Apple Please. So let's start. Section 1. This happened a very long time ago in England. ये जो हुआ ये बहुत लॉन्ग टाइम पहले हुआ था इन इंग्लैंड. देयर वॉज अ लिटिल ओल्ड वुमैन हु लिव्ड इन अ लिटिल कॉटेज इन अ विलेज. एक ओल्ड वुमेन थी, वो एक छोटे से कॉटेज में एक विलेज में रहती थी. वन डे शी वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई. एक दिन उसको एप्पल पाई खाना था. द मोर शी थॉट अबाउट इट द मोर शी वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई मेड ऑफ जूसी रेड एप्पल्स. मीन्स कि जितना वो उसके बारे में सोचती थी और उसको ज़्यादा खाने की इच्छा होती थी उसको. बट शी हैड नो एप्पल्स. बट उसके पास एप्पल्स नहीं थे ताकि वो एप्पल पाई बना सके. शी हैड अ पियर ट्री फुल ऑफ राइप येलो पियर्स. उसके पास एक पियर की ट्री थी, उसमें बहुत सारे फुल ऑफ येलो राइप पियर्स थे. एंड अ प्लम ट्री फुल ऑफ जूसी रेड प्लम्स. और उसके पास एक प्लम ट्री भी थी, बहुत सारे उसमें जूसी रेड प्लम्स भी थे. बट हाउ कैन वन मेक एन एप्पल पाई विथ पियर्स और प्लम्स. बट मेरे को एप्पल पाई खानी है तो मैं कोई भी एक एप्पल पाई पियर और प्लम से कैसे बना सकता है. एंड द ओल्ड वुमेन लॉन्ग्ड फॉर एन एप्पल पाई. नेक्स्ट, I know what to do. I will take some of my plums to the market and get apples in exchange for them. कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कि मैं अभी जो है ये प्लम्स जो है मार्केट में लेके जाऊंगी और मैं उनके एक्सचेंज में एप्पल्स लेके आऊँगी. शी सेड टू हर सेल्फ. उसने अपने आप से बोला. सो शी सेट ऑफ विथ प्लम्स इन द बास्केट ऑन हर आर्म्स. वो अपने आर्म्स में डालकर एक बास्केट में प्लम्स डालकर लेके गई. एज शी वॉकड अलोंग द रोड शी हर्ड अ लॉट ऑफ कैकलिंग एंड क्वैकिंग. उसने जैसे वो रोड से जा रही थी उसने कुछ आवाज़ें सुनी. नेक्स्ट, शी पीप्ड ओवर द हेज एंड सॉ and a young woman trying to herd a flock of hens, ducks and geese. उसने रास्ते में जाते हुए देखा कि जो यंग वुमेन है वो एक फ्लॉक ऑफ हैंस, डक्स और गीज को हर्ड कर रही थी. द यंग वुमेन लुक्ड अप. जैसे यंग वुमेन ने देखा, हेलो शी सेड, आरंट दीज बर्ड नॉइजी. उसने बोला कि ये जो बर्ड्स है बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ नहीं कर रहे हैं. देन द यंग वुमेन एंड द ओल्ड वुमेन स्टार्टेड टॉकिंग लाइक ओल्ड फ्रेंड्स. और वैसे ही ये जो बातें स्टार्ट हो गई, ऐसे बातें कर रहे दोनों की दोनों पहले से कभी मिले हुए और ओल्ड फ्रेंड्स हो जैसे वो लोग बातें करने स्टार्ट हो गए थे. द ओल्ड वुमेन शोड द यंग वुमेन द प्लम्स एंड सेड हाउ मच शी वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई. और ओल्ड वुमेन ने उसको सब कुछ बताया प्लम्स और सेड हाउ मच शी वांटेड टू गेट एन एप्पल पाई. और उसने कहा कितना बोला कि मुझे एप्पल पाई खाना है. ओ सेड द यंग वुमेन, माई हस्बैंड wants to have plum jam and I have no plums at all on the farm. कि तुम्हारे जैसे उसने बताया कि मेरे पास प्लम्स हैं तो उसने क्या बोला उस यंग वुमेन ने कि मेरे हस्बैंड को प्लम जाम खाना है और मेरे पास मेरे फार्म में प्लम्स नहीं हैं. आई वुड लव सम बट आई हैव नो एप्पल्स टू गिव यू. कि मैं कुछ ये ले लूँगी, मुझे ये चाहिए, बट मेरे पास एक्सचेंज में एप्पल्स देने के लिए नहीं है. आई कैन ओनली गिव यू अ बैग ऑफ फेदर्स इन एक्सचेंज ऑफ देम. कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बैग, फेदर्स का बैग मीन्स पंखुड़ियाँ होती है ना, उसका एक बैग मैं दे सकती हूँ इसके एक्सचेंज में. वेल सेड द ओल्ड वुमेन लुकिंग एट द जूसी रेड प्लम्स. फिर उसने बोला कि ठीक है. आई सपोज एटलीस्ट वन ऑफ अस विल हैव आवर विश. कि अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती क्या पता मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए मुझे दे दो कि मेरा प्लम्स का जैम बन जाएगा.
एक की तो इच्छा पूरी हो जाएगी. So she gave the plums to the young woman and took the bag of feathers and put it into her basket. और उसने उस प्लम्स दिए उसको और रिटर्न में उसने फेदर्स लिए और बास्केट में डाल के गई वो. एटलीस्ट द फेदर्स वर लाइटर टू कैरी. और जो फेदर्स थे वो बहुत वेट लाइटर थे तो कैरी के लिए बहुत ईजी होता था. सो सेट ऑफ वंस मोर फॉर द मार्केट होपिंग दैट शी वुड गेट सम एप्पल्स फॉर द फेदर्स. और फिर वो फेदर्स लेके गई. उसने सोचा क्या पता मार्केट में जाऊंगी तो फेदर्स के बदले में मुझे एप्पल्स मिल जाएंगे. द रोड वॉज लॉन्ग एंड शी वॉकड अंटिल शी केम टू अनदर फार्म. और जो रोड था वो बहुत लॉन्ग था और वो जब तक चली शी केम टू अनदर फार्म, जब तक दूसरा फार्म नहीं आया तब तक दूसरे फार्म तक वो पहुंच गई थी. द मोस्ट डेलिशियस स्मेल्स केम फ्लोटिंग आउट ऑफ द किचन विंडो ऑफ द फार्म हाउस. और जैसे वो जा रही थी उस फार्म हाउस के बाहर बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी किचन के विंडो से. वो स्मेल किसकी थी देखते हैं. द ओल्ड वुमेन स्टॉप्ड एट द गेट ऑफ स्मेल एंड फ्रेश ब्रेड एंड केक्स. और ओल्ड वुमेन ने गेट के पास स्टॉप किया और उसने क्या स्मेल आ रही थी उसकी, द फ्रेश ब्रेड एंड केक्स. एज शी स्टूड देयर शी हर्ड अ मैन एंड अ वुमेन क्वेरलिंग लाउडली. मीन्स जैसे ही वो वहाँ पे खड़ी रही स्मेल सूंघने के लिए तभी उसने एक सुना, एक जो मैन और वुमेन दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे. इट इज़ बेस्ट टू स्टफ अ पिलो विथ स्ट्रॉ सेड द वुमेन इन एन एंग्री वॉइस. कि उस आगे जो वो वुमेन थी क्या बातें कर रही थी कि जो पिलो है वो इट इज़ बेस्ट टू स्टफ अ पिलो विथ स्ट्रॉ, कि मैं अपन एक स्ट्रॉ से पिलो भरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. आई डोंट थिंक सो, कॉटन इज़ बेस्ट. इज़ंट इट मच सॉफ्टर सेड द मैन इन एंग्रियर वॉइस. और जो मैन बोल रहा था कि कॉटन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है. तो इस दोनों पे मीन्स दोनों की झगड़ा हो रहा था. हेलो सेड द ओल्ड वुमेन. वैसे ही वहाँ पे ओल्ड वुमेन पहुँची, उसने हेलो बोला. द वुमेन एंड द मैन टर्न टू लुक एट हर. और दोनों ने उस ओल्ड वुमेन की तरफ देखा, वुमेन और मैन ने दोनों ने. ओ वुड यू प्लीज़ हेल्प अस सेटल दिस. तो उन्होंने बोला कि क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो इस बात के लिए. इज़ इट बेटर टू स्टफ अ पिलो विथ स्ट्रॉ और कॉटन, कि एक स्ट्रॉ से अपन पिलो बना सकते हैं अच्छा है या कॉटन से जो करते हैं वो अच्छा रहेगा. वी कांट एग्री सेड द वुमेन. कि अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे तो बता दो. ओ नाइदर सेड द वुमेन. आई वुड स्टफ इट विथ फेदर्स. कि आप लोग फेदर से स्टफ करो इसको. फेदर्स मेक द पिलो बेस्ट. जो फेदर्स होते हैं उससे पिलो बहुत अच्छा बनता है. ओ बट वी डोंट हैव फेदर्स सैड द कपल सैडली. बट उन कपल से बोला कि हमारे पास फेदर्स नहीं है. दिस इज़ हार्डली अ प्रॉब्लम आंसर द ओल्ड वुमेन क्विकली एंड शी गेव अ बैग ऑफ फेदर्स टू देम. और उनके पास जो उस वुमेन के पास जो बैग ऑफ फेदर्स थे उसने उन मैन और वुमेन को दे दिए ताकि वो एक पिलो फिल कर सके. ओह थैंक यू सैड द कपल. और कपल ने उनको रिटर्न में थैंक यू बोला. आई वुड लव टू हैव सम एप्पल्स इन रिटर्न. तो ओल्ड वुमेन ने क्या बोला कि मैंने फेदर्स दिए तो मुझे इसके बदले में एप्पल्स मिलेगा तो अच्छा रहेगा, कि मुझे एप्पल्स पाए खानी है. सैड द ओल्ड वुमेन. वी हैव नो एप्पल्स बट हियर इज सम फ्रेशी बेक्ड ब्रेड सैड द मैन एंड गेव हर 2 large oats fresh from the oven. मीन्स उसने बोला कि हमारे पास फ्रेश ब्रेड है, बेक्ड ब्रेड है कि हम तुम्हें दे सकते हैं. और उसने 2 बड़े बड़े जो फ्रेश ओवन में से निकाल के दिए उसको ब्रेड के. वेल एट लीस्ट आई कैन हैव ब्रेड एंड सूप फॉर द डिनर थॉट द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन ने सोचा कि क्या मैं अभी ब्रेड और सूप दोनों मेरे डिनर के लिए हो जाएगा तो कोई बात नहीं. फिर उसने इवन इफ आई डिडंट गेट एनी एप्पल्स आई डिड स्टॉप द क्वेरल. Section 2. Once again, she came onto the main road and headed for the market. She came to a cottage and there she saw a mother and her children in front of the cottage door. और जैसे वो जा रही थी वापस से एक मेन रोड पे, एक मार्केट पे, एक कॉटेज के पास आई
और उसने वहाँ देखा कि जो एक मदर और उसके बच्चों के साथ एक कॉटेज डोर पे खड़े थे. दे लुक्ड वेरी सैड. वो मतलब बहुत दुखी दिख रहे थे वो. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड द ओल्ड वुमन. उनको पूछा जाके कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ. वाई आर यू सो सैड ऑन सच अ ब्राइट एंड लवली डे. कि तुम इतने अच्छे दिन में तुम तो सब सैड क्यों हो. माई चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन ऑल डे एंड देयर इज़ नो मनी फॉर फूड सैड द मदर. उसकी मदर ने बोला कि मेरे बच्चे जो है कई दिनों से भूखे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उनको खाना खिला सकूँ. उस मदर ने बोला, हाउ कैन आई कीप दिस ब्रेड व्हेन दे आर ऑल सो हंग्री. कि उसने सोचा कि और वो मैंने सोचा कि मैं ये ब्रेड कैसे रख सकती हूँ कि ये बच्चे इतने भूखे हैं. शी टुक आउट द 2 फ्रेश लोव्स एंड गेव देम टू द मदर. फिर उसने जो ब्रेड वहाँ से लाई थी उसने उनको दे दी. हाउ काइंड ऑफ यू. आई एम सॉरी दैट वी हैव नथिंग टू गिव यू इन रिटर्न. तो उसने क्या बोला कि मैं अभी मदर ने बोला कि तुम कितने अच्छे हो और मैं अभी आई एम सो सॉरी कि मैं अभी तुम्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं दे पाऊँगी. बट मे बी यू वुड लाइक दिस लिटिल पपी. कि एक छोटा सा पपी है मेरे पास, वो तुम ले जाओ. ही वुड ए ब्यूटीफुल कंपेनियन फॉर यू. द मदर सेड. कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी होगा आपके लिए कि आप इसे ले जाओ. The old woman wasn't so sure that she wanted the puppy, but she did not want to say no to the mother. मतलब उस वुमेन को पता नहीं था कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, बट उसने जैसे मदर ने उसको बोला कि ले जाओ तो उसने वहाँ पे मना नहीं कर पाई वो. Then she started off again. वापस से वो जाने लगी. What an odd and funny day it has been, thought the old woman as she walked along. कि आज का दिन कैसा फ़नी है, वो चलते चलते सोच रही थी. Who knows, I might still get my apples. Then as she returned a corner, she saw an apple tree full of ripe red apples in the garden of the cottage, very much like her own. जैसे वो टर्न हुई कॉर्नर से, उसने वहाँ पे देखा कि एक ट्री था किसका, एप्पल का, और फुल ऑफ रेड एप्पल्स. मीन्स एक गार्डन में था, एक कॉटेज के गार्डन में था. एन ओल्ड मैन सैट आउटसाइड. और उसके बाहर एक ओल्ड मैन बैठा था. वॉट अ ब्यूटीफुल एप्पल ट्री एक्सक्लेम्ड द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन ने क्या बोला कि कितना अच्छा एप्पल ट्री है. You can make such nice apple pie with those apples. Replied the old man sadly. तो उसने ओल्ड वुमन ने ओल्ड मैन को क्या बोला कि तुम अच्छे से एप्पल पाई बना के खा सकते हो, कि तुम अच्छा बना सकते हो. तो ओल्ड मैन ने सैड मीन्स सिर्फ एक सैड होके उसने रिप्लाई दिया, ऑफ वॉट यूज इज़ देन एप्पल ट्री और एप्पल्स टू अ लोनली मैन लाइक मी. कि एप्पल ट्रीज़ और एप्पल्स का क्या फ़ायदा मेरे अकेले इंसान के लिए. वेल आई थिंक आई नो द आंसर टू दैट. कि मुझे पता है आपकी इस क्वेश्चन का आंसर. वुड यू लाइक दिस लिटिल डॉगी इन रिटर्न फॉर अ बास्केट ऑफ एप्पल्स फ्रॉम योर ट्री. कि तुम ये जो मेरे पास डॉगी है इसको रिटर्न में ले सकते हो, मुझे एक बास्केट एप्पल्स का दे देना. He would be a good company, said the old woman, and she let the puppy out of her basket. और उसने बोला कि ये आपके लिए, आप अकेले रहते हो इसलिए आपके लिए बहुत काम का है, आपके गुड कंपनी मिल जाएगी आपको भी. और उसने जैसे ही बास्केट में से उस पपी को बाहर निकाला. द पपी रैन टू द ओल्ड मैन एंड स्टार्टेड रोलिंग अबाउट हिज फीट. और जैसे पपी उस बास्केट में से बाहर आया, वो एक वुमेन जो ओल्ड मैन था उसके पैरों में जाके, फीट पे जाके रोलिंग करने लगा. द मैन स्माइल्ड एंड पिक्ड द पपी अप इन हिज आर्म्स. और मैन ने खुश होकर उसको उठाया और अपने आर्म्स में लगाया. एंड दैट्स हाउ द ओल्ड वुमेन गॉट एप्पल्स फॉर द प्लम शी हैड टेकन फ्रॉम हर ट्री. और ऐसे ही उसको ओल्ड वुमेन्स को अपने ट्री पे एप्पल पाई के लिए एप्पल्स मिल गए. शी वेंट होम, बेक्ड अ लवली एप्पल पाई एंड एन्जॉयड फॉर डिनर. और उसने घर पे गई और उसने एप्पल पाई बनाई और उसने डिनर एन्जॉय किया. थैंक यू स्टूडेंट्स.